साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश में अब यह चर्चा का विषय बना हुआ। आखिर क्यों अचानक से भरे कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और भड़के तो ऐसा भड़के कि इस तरीके की कर्कश और इस तरीके की बात उन्होंने कह डाली कि अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और भड़के क्यों, यह भी ज्यादा आश्चर्यजनक है, अंबानी और अडानी को लेकर के। तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि अदालत में भी अंबानी और अडानी का अब नाम लेना मुश्किल हो गया है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। बताऊंगा कि नोएडा में जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने वाला मामला था, उस मामले में मुस्लिम शख्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर क्या हंटर चलाया है और उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे घुटनों पर आई है, वो भी तस्वीर, वो खबर भी दिखाऊंगा। ये दोनों खबरें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उस पूर्व नफरती सांसद को लेकर के कैसे लोगों ने सबक सिखाया, जिसने मुस्लिम महिला को कंबल देने से इनकार कर दिया था कंबल वितरण समारोह के दौरान। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और नरेंद्र मोदी ने जो कल ही एक रैपिड रेल का उद्घाटन किया है, हर 12-13 किलोमीटर जैसे ही बनता है वैसे उद्घाटन करने जिसका नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं, उस ट्रेन में अगले ही दिन नफरती गुंडों का आतंक कैसे देखने को मिला, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा शंकराचार्य के मुद्दे पर, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कैसे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार कटघरे में है और अब तो सरकारी जगत गुरु उर्फ रामभद्राचार्य पर भी कानून की कसनी होने जा रही है, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं। क्या पूरा मामला है अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जरा आप इस खबर पर गौर करिए। ये लाइव लॉ की खबर है। लाइव लॉ की खबर बताती है कि जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आखिर क्यों अंबानी और अडानी का नाम लेते ही भड़क गए। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूं, बता देता हूं। ये जरा खबर देखिए। सबसे पहले ये हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान की खबर की जो हेडलाइन है, ये लिखा है कि ये मत सोचना कि बदतमीजी चल जाएगी, अडानी अंबानी की बेंच वाली बात सुनकर वकील पर गुस्साए। अब मामला क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। आज ही का ये मामला है, सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई चल रही थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर के, एनजीएसी को लेकर के। इसको लेकर के मैथ्यूस नंदुमपारा ने एक याचिका दाखिल की थी। अब उस याचिका पर सुनवाई हो नहीं पा रही थी, लिस्टेड नहीं हो रही थी और उसके पीछे भी बहुत सारी तकनीकी वजह बताई जा रही है। अब इस पर नंदुमपारा ने एक तरीके से कुछ ऐसा बोल दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आम जनता से जुड़े मुद्दे नहीं सुना जाते हैं, अंबानी और अडानी के लिए सुन लिया जाता है। बस इसी बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत भड़क उठे। देखिए क्या बताया गया। वाकया सोमवार का है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उस दौरान एडवोकेट मैथ्यूस नंदुमपारा की बात पर सीजीआई ने आपत्ति जताई। लाइव लॉ के अनुसार एडवोकेट नंदुमपारा ने कहा अडानी और अंबानी के लिए बेंच बन रही है, लेकिन एनजेएसी के लिए की चुनौती पर सुनवाई नहीं हो रही है। इतना कहते ही सीजीआई ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और चेतावनी। सीजीआई ने कहा मिस्टर नंदुमपारा, आप जो भी मेरी कोर्ट में पेश कर रहे हैं उसे लेकर जरा सावधान रहें। आपने मुझे चंडीगढ़ में देखा है, दिल्ली में भी देखा, और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, सावधान रहें। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप जिस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। यह बात दोस्तों सीधे तौर पर कही। अच्छा, ऐसा नहीं है। इसको लेकर के लाइव लॉ की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि इससे पहले भी जब पिछले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस दौरान भी ऐसी ही याचिका गई थी। तब भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि
नेदुम्पारा जी जो जस्टिस संजीव खन्ना थे ना उस सीजेआई, उस समय इन्होंने याचिका दाखिल की थी। तब भी जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहा था कि अदालत में राजनीतिक भाषण मत दीजिए। इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आई थी। लेकिन इस पूरे मामले में ये रवैया अदालत का, ये एक तरीके से उनकी टिप्पणी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अपने आप में कई तरीके के सवालों पर एक तरीके से इस पर प्रश्न चिन्ह भी उठ खड़े रहे हैं। लोग लिख रहे हैं इसको लेकर के सोशल मीडिया पर। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की और ये भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। लाइव लॉ की यह खबर देखिए। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन इन द केस ऑफ उत्तर प्रदेश, पुलिस हैज रजिस्टर्ड टू इन्वेस्टिगेट हेट क्राइम ऑफेंस इन द मैटर ऑफ कजीम अहमद शेरवानी। कजीम अहमद शेरवानी, ये 2021 का मामला है जहां पर गुंडों ने धर्म के आधार पर इनको प्रताड़ित किया था। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कानूनी कार्रवाई पर हंटर चलाया था, लताड़ा था बुरी तरीके से। उस लताड़ का असर अब ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हेट क्राइम के एंगल से अपनी जांच शुरू कर दी है। यानी कि आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी एक तरीके से इतना कार्रवाई के मामले में इतना लेट लतीफ है कि आप सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है तब वो जाकर के उस एंगल से जांच कर रही है। तो आप सोचिए कि आखिर मुसलमान को जो न्याय मिलने की बात है वो उत्तर प्रदेश में कितना मुश्किल होगा, ये इस बात से आप समझ सकते हैं। एक और खबर राजस्थान से आपको दिखाता हूं। राजस्थान की एक तस्वीर आपने देखी होगी। सुखबीर सिंह जौनापुरिया, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद, हिंदू मुसलमान नफरत का जीता जागता स्मारक आप इस आदमी को कह सकते। कंबल वितरण समारोह था। एक मुस्लिम महिला कंबल लेने गई थी और उसके हाथ से कंबल छीन लिया गया। अब इस नफरती को ऐसा वहां के लोगों ने एक तरीके से सांकेतिक कंटाप जड़ा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। वहां के लोगों ने बहिष्कार कर दिया इसका। एक वीडियो निकल के सामने आया है, आपको देखना चाहिए। देखिए जरा इसको पहले आप। सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े। नरगिस बानो ने ये वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि भीख मांग लेते हैं लेकिन तुम्हारे नफरत बांटने वाले कंबल हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे कंबल वापस भेज रहे हैं सब गांव वालों ने कंबल वापस भेज देकर भीख मांग लेंगे, तुम्हारे कंबल नहीं चाहिए। राजस्थान के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ऐसा काम कर दिया जिससे इंसानियत जिंदा हो गई। राजस्थान टोंक में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया कंबल बांटने पहुंचे थे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को कंबल नहीं दिया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। इसी को लेकर के अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि जिस नफरती नेता ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल छीन लिए थे उसे जवाब जनता ने दे दिया, उससे कंबल लौटा के। बस समाज में यही भाईचारा चाहिए। भले थोड़े से लोग आगे आ रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या इसने किया था, ये वीडियो आप एक बार फिर से, हो सकता है आपकी नजरों से गुजरा हो, आपने ना ध्यान दिया हो, लेकिन आपको ये वीडियो एक बार फिर से देखना चाहिए। देखिए जरा क्या इसने किया था, कितना बड़ा इसने कितना घटिया कृत्य किया था। नीच और दोयम दर्जे का आदमी, यह आदमी सीधे तौर पर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है नरेंद्र मोदी का ये चिंटू। देखिए जरा। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। मध्य हाँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस रेल के हालात, उस ट्रेन के हालात जिसका उद्घाटन कल नरेंद्र मोदी ने किया था। कि वहां पर देखिए किसी भी विकास की गति को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए समाज का सभ्य होना बड़ा जरूरी है। लेकिन समाज में जब लंपट बढ़े हो और उन लंपटों का प्रश्रय सरकारी हो तो फिर आप क्या कीजिएगा बताइए। पत्रकारों को खाना बंटवा दो फ्री में, और पत्रकार तो भूखे हैं, खाना पा जाएंगे, बस उनका मामला सेट है। बीते दिन आपने तस्वीरें देखी होंगी, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले ये वीडियो देखिए।
ये कौन सी ट्रेन में होता है, किस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है भला? और इन चिंटुओं को ये करने की आजादी किसने दी? अगर यहीं पर अल्लाह अकबर के नारे लगते तब? ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है इस देश में। खैर, प्रोफेसर इलाहाबादी लिख रहे हैं कि मेरठ मेट्रो में कुछ लोग मुसलमानों को देखकर नारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इंकलाब जिंदाबाद या जय हिंद के नारे लगाते तो उसकी खूबसूरती ही अलग होती और सब मिलकर के लगाते। अब एक और तस्वीर देखिए, उसी मेट्रो की, ये देखिए, ये यही लोग हैं, देखिए। देख रहे हैं? अब ये आदमी कौन है मैं आपको पहचान करा देता हूं। इसका नाम दोस्तों जो बताया जा रहा है, सचिन सिरोही बताया जा रहा है। उभरता हुआ हिंदूवादी नेता बताया जाता है और दाएं बाएं सब उसके सपोर्टर हैं। ये सब हुआ ठीक उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सचिन गुप्ता ने ये वीडियो जारी किया, बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कल रैपिड मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया। वीडियो आज की है। सचिन सिरोही मेरठ के उभरते हिंदूवादी नेता हैं, दाएं बाएं सब उनके सपोर्टर हैं और क्या ट्रेन में हो रहा है आपने देख लिया। उधर शंकराचार्य के मसले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी फंसी हुई है। शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, शंकराचार्य उनके एक शिष्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पर शंकराचार्य खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। उनके जो भक्त आ रहे हैं वो रोते हुए आ रहे हैं कि देखिए हमारे गुरु के साथ क्या हो गया। तो शंकराचार्य साहब कह रहे हैं कि अभी मत रोना, कह रहे हैं कि तब रोना जब आपका गुरु गड़बड़ निकल जाए। किसी के षड्यंत्र पर किसी को रोने की आवश्यकता नहीं है। ये बात शंकराचार्य ने अपनी शिष्या से कही है। सुनिए जरा क्या वार्तालाप हुआ छोटा सा। रोने की कोई बात ही नहीं, ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ नहीं तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है। शंकराचार्य लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। शंकराचार्य का एक और बयान सामने आया, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब जिस वक्त की घटना थी, बताया जा रहा है प्रयागराज माघ मेला चारों तरफ से कैमरे से घिरे हुए थे। सीसीटीवी दिखा दे माघ मेला प्रशासन, हर तरफ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी। शंकराचार्य कैमरों के एक तरीके से जद में थे। उसके बावजूद इस तरीके की घटना अगर हो गई है तो माघ मेला प्रशासन के पास उसकी सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, दिखाना चाहिए उसको। क्या कुछ शंकराचार्य ने ये बातें, तमाम सारी बातें कही हैं। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि शंकराचार्य के अकाट्य तर्क। शंकराचार्य का एक एक शब्द सप्रमाण है, आप सुनिए और पर्दे के पीछे की कड़ियों को गुनिए। यह प्रयागराज में माघ मेला के दौरान की घटना बताई जा रही है। प्रयागराज में हम लगातार मीडिया के कैमरों की जद में थे। हमारी वैन शिविर के बाहर खड़ी थी। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं चारों तरफ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब कैमरे पर है। ये लड़के तो हमारे गुरुकुल में पढ़े भी नहीं हैं, फिर हमसे किस बात का नाता। सनातन को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहनकर आ गए हैं और चोला देखिए क्या है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए। ये सरकारी जगत गुरु हैं, अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, रामभद्राचार्य। और जो आदमी इनके हाथ जोड़ा हुआ है वो पता है कौन है, उसकी तस्वीर दिखाता हूं, ये जरा देखिए। देखिए 21-22 मुकदमे दर्ज हैं इस पर। ममता त्रिपाठी ने, अच्छा इसी शख्स ने बताया जा रहा है कि उधर मुकदमा दर्ज कराया है। ममता त्रिपाठी लिख रहे पुराने समय में गुरु थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन एक आंख से अंधे थे। उनकी खासियत यह थी कि उस समय के हिस्ट्री शीटर, बलात्कारी, दुराचारी, अहंकारी, व्यभिचारी, कुमार्गी, पतित लोग ही उनके शिष्य हुआ करते थे। नाम था शुक्राचार्य। उनका काम था ऐसे लोगों की फौज तैयार करना जो साधु संतों को अधिक से अधिक परेशान कर सके, उन पर तरह तरह के मिथ्यारोप लगाकर उनको जेल में डाल सके। उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके शिष्य लोग हमेशा राजा ही रहते थे, जब तक कोई उन पर उन राक्षसों का वध नहीं कर देता था। और एक आंख वाले गुरुदेव को हमेशा राजाश्रय मिला रहता था। नोट, इस कहानी का नीचे की गई तस्वीरों से कोई संबंध नहीं है। शंकराचार्य की तस्वीरों को शेयर करते हुए ये बात ममता त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए लिखी। अखिलेश यादव ने भी कहा अगर हमारी सरकार में ये आए होते, गलती हो गई, मुकदमा वापस नहीं लेना चाहिए था, दर्ज करा देना चाहिए था। 420 का मुकदमा दर्ज किया गया था इन्हीं के ऊपर, जगत गुरु के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।